बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने लगी हूँ चना चाट रोज़े के लिए, जिसके लिए मैंने ये चने सुबह से भिगो के रखे थे। 1 पाव चने हैं, जब मैं गलने के लिए डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। और मुझे 7 आलू चाहिए बॉयल करने के लिए, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। 3 आलू हैं, ये भी साथ ही इसके बॉयल हो जाएंगे। 1 चम्मच नमक। अब ये ढकना कर दिया बंद। ये 5 या 6 मिनट बाद इसमें ये गल जाएंगे अच्छे से। ये 2 पैकेट मैंने इमली के भिगो के रख दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी चना चाट मिक्स करने लगे हैं। ये चने बॉयल कर लिए। ये 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। ये आलू बॉयल करके ये चनों के साथ बॉयल किया, ये काट लिया है। ये टमाटर 1 काटा, 2 आलू 3। ये भी सारा कुछ इसी में डाल दें। ये 1 प्याज काटा था, नमक लगा के धो लिया अच्छे से। अब ये भी डाल रहे हैं। ये इमली भिगो के रखी थी, अब उसकी गुठलियाँ निकाली, छान ली है मल के, ये डाल दी। चाट मसाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये दही में हरा धनिया और मिर्चें जो ग्राइंड की थी, वो चटनी बनाई है मैंने, वो थोड़ी सी डाल दी है। बाकी खाते वक्त जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतनी डाल लेगा। देखें माशाल्लाह जूसी जूसी हो गई है, कितनी मज़े की। अभी इसके ऊपर पापड़ी डलेगी। इसे डिश आउट करते हैं। अभी इसके ऊपर पापड़ी डालेंगे। केचप जो है ये हल्का सा डाल रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये अब कंप्लीट हुई है। अब इसको गार्निश के लिए जो मैं पकोड़े बना रही हूँ, मैं साइडों से गार्निश करूँगी पकोड़ों से। ये देखें जी पकोड़े भी तैयार हो गए। ये इफ्तारी में डेली हमारे बनते हैं। ये मैं गार्निश कर रही हूँ। ये देखें अब मेरी ये चना चाट कंप्लीट हुई है। ये पकोड़े सिर्फ गार्निश के लिए। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़े की बनी है। ये पकोड़े मैंने गार्निश के लिए लगाए हैं। इफ्तारी का टाइम हो रहा है, आप लोग भी खूब एंजॉय करना, बनाना अपनी फैमिली के लिए, और मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी है। और अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, बेल का बटन ज़रूर दबाना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।